हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनन नार व मिन गज़बिल जब्बार व मिन शर्रिल कुफ़्फ़ार। अल इज़्ज़तु लिल्लाहिल वाहिदिल क़ह्हार। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि निअमतिन व अस्अलुल्लाह मिन कुल्लि खैरिन व अऊज़ु बिल्लाहि मिन कुल्लि शर्रिन वस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़न्बिन। अस्सलातु वस्सलाम व तहज्जुत वल इकराम अला सय्यद अस्लमा फिल वजूद सिर्रिल्लाह फी कुल्लि मौजूद व नुक़्तते दाइरतिल वजूद साहिबे लिवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद अल ख़ातम लिमा सबक़ वल फ़ातिह लिमन ग़लक़ल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गासिब हुकूक़िहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिर सखावतिहिम व मुनकिर शजाअतिहिम व मुनकिर करामतिहिम व मुनकिर ज़ियारतिहिम व मुनकिर अतशिहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा खुस्स अंत अव्वल ज़ालिमिन बिल्लग़्नि मिन्नी वब्दा बिही अव्वलन सुम्मा अस्सानी वस्सालिस वर्राबि। अल्लाहुम्मा लअन यज़ीद खामिसन व लअन उबैदुल्लाह बिन ज़ियादिन व इब्न मरजानत व उमर बिन सअदिन व शिमरन व आल अबी सुफियान व आल ज़ियादिन व आल मरवान इला यौमिल क़ियामा। लअनल्लाहु बनी उमय्यत कातिबतन। अल्लाहुम्मा लअन अअदाअ आल मुहम्मदिन मिनल अव्वलीन वल आखिरीन। अल्लाहुम्मा लअनिल जिब्त वत्तागूत। अल्लाहुम्मा लअनिल जिब्त वत्तागूत। अल्लाहुम्मा लअनिल जिब्त वत्तागूत। लअनल्लाहु उम्मतन क़तलतका व लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमतका व लअनल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फ़रज़ियत बिही। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन अरादल्लाहु बिहिल खैर क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन व तौफ़ीक़ ज़ियारत क़ब्रिही। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। जब ये बात हक है कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा मजलिस में तशरीफ़ लाती हैं, इस बात पे जिसका जितना यकीन हो बीबी सलामुल्लाह अलैहा के इस्तक़बाल में 3 मरतबा उतनी बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़े। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये नाम नामी इसमें गिरामी एक ऐसा नाम है कि जिस नाम के साथ जो है वो सादिक लगा हुआ है। हालांकि 4 मासूमीन सलामुल्लाह अलैहिम अजमईन में किसी के मुताल्लिक खुदा ना करे अस्तग़फिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह, क्या कोई ये गुमान भी कर सकता है कि ये गैर सादिक हैं? अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह सोचने से पहले आदमी काफिर हो जाए। लेकिन सदाकतों के सूरजों के दरमियान जो अपने चरागे सदाकत की लौ को इतना बुलंद कर दे कि सादिक आले मोहम्मद के लक़ब से मुलक़ब हो जाए, वो आका ये इरशाद फरमा रहे हैं। और अजीब व गरीब लाजवाल इरशाद है और अजीब इरशाद है। इरशाद क्या है कि मन अरादल्लाहु बिहिल खैर क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन व तौफ़ीक़ ज़ियारत क़ब्रिही। परवरदिगार आलम वो रहमान वो रहीम वो करीम वो अलीम वो कदीम वो क़हार वो जब्बार वो सत्तार वो गफ़्फ़ार वो मन्नान वो दय्यान वो नबील वो कफ़ील वो जलील
जलील वो मुनील, वो दाने को शिगाफ्ता करके उसके अंदर से हरी कोपल निकालने वाला, वो अपनी गुफ्तगू को कुरान मजीद का जामा पहना देने वाला, वो अव्वलुल अव्वलीन, वो आखिरुल आखिरीन, वो कदीर बिज़ात, वो अला कुल्ले शैइन कदीर, वो माबूद मुतलक, वो माबूद लम यज़ल, वो हुसैन का खालिक, वो हुसैन का मालिक, वो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का खालिक, वो परवरदिगार आलम, वो रहमान। जब किसी के ऊपर खैर का इरादा करता है, जब किसी को बुलंदियां देना चाहता है, जब किसी को सुकून अता करना चाहता है, जब किसी को इत्मीनान बख्शना चाहता है, जब किसी की कब्र को नूर से मुनव्वर करना चाहता है, जब किसी को जन्नत में आला तआला मुकाम अता करना चाहता है, जब किसी को अपना कुर्ब बख्शना चाहता है, जब किसी को अपने करीब करना चाहता है, जब किसी को इर्तिका और इर्तिफा की मंजिलों पर पहुंचाना चाहता है, क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन, तो उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत डाल देता। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। सारा दिन जुलूस के थके हुए लोग बैठे हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत हुसैन एक ऐसा कीमिया है कि जो मुर्दों को जिंदा करता है, नहीं मुर्दा होने ही नहीं देता है। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आकर मुर्दा होने ही नहीं देता है, और इसकी दलील ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये शरफ हुसैन के चाहने वालों ही को हासिल है कि कब्र में भी सुनने और समझने की सलाहियत रखते। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बुलंद आवाज से सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। कायनात आलम में कब्र के अंदर सुनने और समझने की सलाहियत रखने वाला अगर कोई है तो वह मुहिब्बे हुसैन। अल्लाह अकबर। तो मेरे अजीजों, परवरदिगार आलम जब किसी के ऊपर खैर का इरादा करता है, बुलंदियां देना चाहता है, बेहिल खैर, ये अलिफ लाम जो खैर के ऊपर लगा हुआ है, ये इस्तगराक का है कि कायनात की सारी अच्छाइयां समेट के परवरदिगार जिसे अता करना चाहता है उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत डालता है। अजीब बात कह रहा हूं आपके सामने। इसका मतलब यह है कि सारी कायनात की अच्छाइयों का नाम है मोहब्बत हुसैन। तो फिर हुसैन कितना बुलंद है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जरा सा मुतवज्जे हुए आप हजरात। अब एक चूंकि ये मजलिस जो है वो एक अहम तरीन पैगाम है, अरबईन की मजलिस है, शोहदाए करबला के अरबईन की और उनके चहलुम की मजलिस है, तो मेरे अजीज़ों ये बात बहुत ही नाजुक बात है कि मैं इस बारे में कोई तबसरा करूँ आपके सामने। बस ये समझिए कि मजलिस अज़ाए इमाम हुसैन हमारी शेरगे हयात है। अरे मेरी बात पे गौर कीजिएगा। मजलिस अज़ाए सय्यदुश शहदा हमारी शेरगे हयात है। मजलिस अज़ाए इमाम हुसैन, तवज्जो, ये मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इजहार का जरिया है, और मोहब्बत हुसैन अजर रिसालत है, और बगैर अजर रिसालत के हर चीज बेकार है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सामने आइए, मेरे मौला आपको अच्छा रखे। बुलंद आवाज से सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुतवज्जे हुए आप हजरात। यानी ये मजलिस अज़ाए इमाम हुसैन ये हुसैन से मोहब्बत के इजहार का जरिया है। मोहब्बत हुसैन अजर रिसालत है, और अजर रिसालत के बगैर हर अमल बेकार है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। हर अमल मुंह पे मार दिया जाएगा। इस तरह के मुंह जो है वो बिल्कुल इधर उधर हो। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। बुलंद आवाज से सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। 8 घंटे का थका हुआ हूं भाई।
मजलिस पढ़ने के बाद चला हूँ, 7-8 घंटे लगातार सफर में इसी तरह गुजरे हैं। आप भी अगर थके हुए हैं जुलूस में तो सेम बिल्कुल मेरी भी यही हालत है। जरा सा आप बेदार हों तो फिर मैं भी बेदार हो जाऊं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये मजलिस अज़ाए इमाम हुसैन अजर रिसालत है। मजलिस हुसैन यानी हुसैन से वफादारी का ऐलान। मजलिस अज़ाए इमाम हुसैन यानी हुसैन के दुश्मनों से बराअत का ऐलान। मजलिस अज़ाए इमाम हुसैन अजीब व गरीब, ये एक ऐसी दौलत है। मेरे अजीजों, अजीब जुमला कह रहा हूं नैयर भाई, जुमला नजर कर रहा हूं कि परवरदिगार आलम ने हर नबी को मौजज़ा दिया। हजरत आदम को मौजज़ा दिया, हजरत नूह को मौजज़ा दिया, हजरत इब्राहिम को मौजज़ा दिया। मौजज़ा ये कि वो आग को गुलजार कर देते थे। हजरत मूसा को असा की शक्ल में मौजज़ा दिया। हर नबी को मौजज़ा दिया। परवरदिगार तूने हर नबी को मौजज़ा दिया क्यों है? कहा कि इसलिए दिया है ताकि उम्मतों को तमीज रहे कि नबी और है, हम और हैं। जरा सा बेदार होकर बैठिए, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई हसन सईद, बड़ी तवक्को है आपसे मुतवज्जे रहने की, बुलंद आवाज से सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई सुवेद मुतवज्जे हुआ है हजरात, यानी ताकि उम्मतों को ये तमीज रहे कि हम और हैं, ये और हैं। तवज्जो, फिर दोबारा जुमला कह रहा हूं, ताकि उम्मतों को ये तमीज रहे कि ये नबी हम जैसा नहीं है। ये नबी हम जैसा नहीं है, इसीलिए मौजज़ा दिया। इसी तरह अज़ादाराने सैयदुश्शुहदा को, हुसैन से मोहब्बत करने वालों को परवरदिगारे आलम ने अज़ादारी की शक्ल में मौजज़ा दिया है। नहीं मुतवज्जे हो सके आप हजरात, आजादारी की शक्ल में मौजज़ा दिया है। मौजज़ा किसे कहते हैं? जुमला दे रहा हूं, तवज्जो। मौजज़ा किसे कहते हैं कि जो अक्ल को आजिज कर दे। तवज्जो, जो अक्ल में ना आ सके, अक्ल को आजिज कर दे। क्या ये अक्ल को आजिज करने की बात नहीं कि दुनिया की हर कौम माल खर्च करती है हंसने के लिए, हम दौलतें लुटाते हैं रोने के लिए। क्या कह रहा हूं आपके सामने? नारा हैदरी। पंडित जी, क्या ये मौजज़ा नहीं है? क्या ये हैरत नहीं है? तवज्जो, दुश्मनों का सवाल नहीं बदला आज तक, मैं अपना जवाब क्यों बदलूं? सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फिर बाबा बुलंद सलवात पढ़ो, जब तक पूरी तरीके से वजद में ना आ जाओ सलवात पढ़वाता रहूंगा मैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मुतवज्जे हुए आप हजरात कि कितनी अजीब बात है। सारी कायनात कि जितनी कौमें हैं सबके सब दौलतें खर्च करते हैं हंसने के लिए, हम दौलतें लुटाते हैं रोने के लिए। अरे दुनिया हंस के राजी नहीं, हम रो के मुतमईन। हम रो के मुतमईन। मुतवज्जे हुए आप हजरात? तो ये आजादारी जो है, एक बात बता दें आपसे, एक पूरा का पूरा जरगा फिर रहा है दुनिया के अंदर कि जिसने अपने दिमाग के अंदर ये ख्याल फीड कर लिया है। और वो क्या कि हम निजात याफ्ता हैं माइनस आजादारी। कहां पढ़ रहा हूं मैं ये बात? सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। है कि हम निजात याफ्ता हैं माइनस आजादारी। आजादारी को हटा के एक छोटी सी बात पूछता हूं मैं मजलिस में, और हर मजलिस में तकरीबन पूछता हूं ताकि जज्बात को और एहसासात को चौंका सकूं। तवज्जो, जरा सा आप मुझे बताएं कि आप जो कुछ भी हैं, मैं जो कुछ भी हूं, हमारी कौम जो कुछ भी है, किस बेस पे है? बोलो।
ना, अभी तो दूसरा सवाल कर रहा हूं मैं कि अज़ादारी को अपनी जिंदगी से लेस करके, माइनस करके आप मुझे बताएं कि आप हैं क्या। क्या कह रहा हूं आपके सामने। कितने बड़े जमींदार हैं आप, कितनी दौलतों के ढेर हैं आपके पास, कितनी बड़ी आपकी सल्तनत है, कितनी क्या वोट बैंक है आपका, किस पायदान पे खड़े हैं पॉलिटिक्स में, किस पायदान पे हैं आप, आपकी क्या हैसियत है। खुदा की कसम, अगर अज़ादारी को माइनस करके हमें ढूंढा जाने लगे तो कहीं मिलेंगे नहीं मुतवज्जे हो सके कितनी बड़ी बात कह रहा हूं। और जब हम फर्शे अज़ा पे आ जाते हैं तो हम वो तूफान हैं कि कायनात मिलके हमें न दबा सकती है न छुपा सकती है। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमें कायनात मिलके भी न दबा सकती है न छुपा सकती है। तो तवज्जो मेरे अजीजों, इसीलिए मेरे अजीजों मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने इस अज़ादारी को जो है वो इसकी फजीलत में बहुत बेतहाशा अहादीस हैं। चंद सुना दूं, हालांकि आपकी सुनी हुई है, लेकिन मैं बता रहा हूं आपसे कि इनका सुनाना, बार बार सुनाना ये इतना जरूरी है ताकि किसी भी मौके पर कोई अगवा कारे जहन किसी के जहन को अगवा ना कर सके। क्या कह रहा हूं आपके सामने। और किताब का हवाला शेख जाफर शूस्तरी अलैहिर्रहमा किताब मेरे पास मौजूद है, पढ़िए और पढ़ने का शौक डालिए, मगर अच्छी चीज पढ़िएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क्यों नहीं यार भाई, है ना। क्या बात है, उसमें क्या इरशाद फरमाया। तवज्जो भाई शुजात, यहां सामने आके बैठिए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बुलंद आवाज से सलवात पढ़िए आखिरी आदमी तक। मुतवज्जे हुए आप हजरात कि ये सब मिलके मेरे मौला सलामत रखे, अहले बैत सलामत रखे। ये अज़ादारी है सैयदुल शुहदा, इसकी फजीलत में मासूम ने क्या कहा है, किसी के बहकावे में आके कोई हरैस ना हो, एहसास कमतरी में मुब्तला ना हो। इसीलिए जो है पूरी दुनिया ने अज़ादारी को हदफ बनाया हुआ है, इसलिए कि हमारी जितनी भी जो डिग्निटी है और हमारी आईडी जो है वो अज़ादारी इमाम हुसैन है। और आईडी की किस किस जगह जरूरत पड़ती है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। बैंक में आप खाता खुलवाने के लिए जाएंगे, वहां आईडी की जरूरत है। टेलीफोन आप खरीदेंगे, उसके लिए आईडी की जरूरत है। इसी तरह मोहब्बत हुसैन अज़ादारी हमारी आईडी है। आप कब्र में जाएंगे जब इसकी जरूरत पड़ेगी, आप जो है मुनकिन नकीर के सवालों को फेस करेंगे जब इसकी जरूरत पड़ेगी, महशर में जाएंगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये याद रखना, मगर ये आईडी असली हो, फर्जी ना हो। लखनऊ में पढ़ रहा हूं मैं, सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाँ, इसलिए कि अगर आईडी फर्जी हुई, पता कैसे चले कि आईडी फर्जी है या असली है। तो जिसके पास आईडी होती है ना, उसका रिकॉर्ड देखा जाता है कि कहीं दुश्मन मुल्क से इसके ताल्लुकात तो नहीं। अरे क्या कह रहा हूं आपके सामने। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर दुश्मन मुल्क से जो है वो ताल्लुकात साबित हो गए, तवज्जो, तो आईडी भी जब्त होगी, जुर्माना अलग होगा, सजा अलग होगी, देशद्रोह अलग लिखा जाएगा। और अगर किसी के पास ये आईडी नहीं है तो उसे कम से कम जो है वो इस मुल्क का बाशिंदा नहीं माना जाएगा। तसव्वुर किया जाएगा कि ये इल्लीगल आया है।
नहीं मुतवज्जे हो सके आप हज़रात। ये इल्लीगल इस दुनिया, ये जो है इल्लीगल आया है इस मुल्क के अंदर, गैर कानूनी तौर पे किसी दूसरे मुल्क का यहां आके रह रहा है। नहीं मुतवज्जे हो सके आप हज़रात। इसी तरह अज़ाए इमाम हुसैन की आईडी, मोहब्बत हुसैन की आईडी अगर किसी के पास नहीं है तो ये याद रखना, ये तसव्वुर नहीं, यकीन कीजिएगा कि वो दुनिया ही में इल्लीगल आया है। हाय हाय हाय, नारा हैदरी। जी वो दुनिया ही में गैर कानूनी तौर पे आया है। मेरे जुमले का लुत्फ नहीं लिया लखनऊ जे, ये नुक्ता संजो की कायनात में पढ़ रहा हूं मैं। सलवात पढ़ा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, समझ रहे हो ना। तो मेरे अजीजों, मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने इस मजलिस की जो हकीकत बताई है, हर इबादत के खुसूसियात हैं, उसूल हैं। इसी तरह अज़ादारी सैयदुश शुहदा एक ऐसी अजीम तरीन इबादत है कि जिसके अहकामात बताए गए हैं, जिसके मनाने का तरीका बताया गया है, जिसके यानी फर्श पे बैठने वालों की हैसियत का अंदाजा बताया गया है। अब आपके सामने एक हदीस पढ़ रहा हूं और जिसे शेख जाफर शूस्तरी ने लिखा है। तवज्जो कि जिस जगह मजलिसे हुसैन मुनक्किद होती है उस जगह बैठने वाले एक एक फर्द को के ऊपर परवरदिगार आलम खुद दुरूद और सलाम भेजता है। अल्लाहु अकबर, क्या कह रहा हूं आपके सामने। परवरदिगार खुद मजलिस हुसैन में बैठने वालों के ऊपर दुरूद और सलाम भेजता है। फिर दूसरी बात सुनिए कि जिस जगह मजलिस हुसैन मुनक्किद होती है उस जगह मलाइका मुकर्रबीन तशरीफ लाते हैं। जिस जगह मजलिस हुसैन मुनक्किद होती है उस जगह बैठने वालों के लिए पंजतन पाक, दुआओं के कबूल करने वाले पंजतन पाक दुआ करते हैं। नहीं मुतवज्जे हो सके। अच्छा, ये इतना सवाब दिया क्यों जा रहा है? मेरे बताने का मकसद ये है, अगर सब सलवात पढ़ दें तो ये इतना सवाब जो है वो क्यों दिया गया है कि आपने फर्श बिछाया, मिंबर बिछाया, एक मौलाना साहब मिंबर के ऊपर तशरीफ ले गए, उन्होंने चंद मिनट आले मोहम्मद का तज़किरा किया और आप इतने बड़े सवाब के हामिल हो गए कि आपको अल्लाह भी सलाम कह लेने लगे और फिर उसके बाद जो है मलाइका मुकर्रबीन भी आने लगे, पंजतन पाक भी दुआएं करने लगे। जिस जगह फर्श अज़ा मुनक्किद हो वो जगह खाना काबा का दर्जा रखे, उसका तवाफ अगर कोई करे तो खाना काबा के तवाफ के बराबर हो। अरे हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम उस फर्श पे बैठने वाले से जो है खुद गुफ्तगू करे और वो जो है वो कुब्बा हुसैनी का दर्जा रखे वो जगह। ये सब की सब अहादीस बयान की है ना मैंने। तो वजह क्या है, रीजन क्या है, सबब क्या है? तवज्जो कि ये इतना सवाब है क्यों। देखिए मेरा खिताब जो है वो मानने वालों से है, बिला वजह तरदीद करने वालों से नहीं है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और उसी के लिए मैं उन्हीं की मारिफत के लिए जो है वो ये बात पढ़ रहा हूं। जिसे नहीं मानना तो वो किसी कीमत पे नहीं मानेगा, चाहे शक्कुल कमर का मोजज़ा क्यों ना देख ले, चाहे सूरज को पलटते हुए क्यों ना देख ले, चाहे मर्द को औरत होते हुए क्यों ना देख ले। क्या कह रहा हूं आपके सामने। नारा हैदरी। फरीद भाई जिसे नहीं मानना, सुवैद जिसे नहीं मानना वो नहीं मान सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं ये बात। तो मुझे तो बताना उन्हें है कि जो मानते हैं और जिनके पास यकीन है। बेयकीनों से तो खिताब करना ही अहमकाना रवैया है। मुतवज्जे हुए? तो मेरे कहने का मतलब यह है, पॉइंट की बात जो है वो ये है कि ये बताइए कि इतना सवाब है क्यों, क्या वजह है, रीजन क्या है, सबब क्या है। तवज्जो, सबब क्या है कि इतना सवाब है।
बस ये बात सुन लीजिए और बस तबीयत खुश हो जाएगी। बात अगर मंतिकी हो, लॉजिकल हो तो सुभान अल्लाह भी कह दीजिएगा। तवज्जो देखिए, इंसान पे सबसे बड़ा जुल्म क्या है? सोचिए, सवाल है ये। इंसान पे सबसे बड़ा जुल्म क्या है? जानते हो, इंसान पे सबसे बड़ा जुल्म यह है कि कोई उसके मुताल्लिक गलत अफवाह फैलाए। मैं तो अजीब बात कह रहा हूं आपके सामने, है? कोई उसके मुताल्लिक गलत अफवाह फैलाए, ये इंसान पे सबसे बड़ा जुल्म है कि उसका गलत तारुफ कराए, उसके मुताल्लिक गलत अफवाह फैलाए। तवज्जो, आज तक अहले बैत और उनके चाहने वाले जमाने की इसी रविश के शिकार रहे हैं। मैंने पूरी तारीख पढ़ी है एक जुमले में, जरा सा सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद का। तारीख गवाह है कि हुसैन अलैहिस्सलाम, देखिए कितनी अजीब बात है, किसी के अंदर 5-6 अच्छी सिफतें हो, सिर्फ 5-6 अच्छी सिफतें, कि बेहतरीन खूबसूरत भी हो, अच्छे खानदान का भी हो, सखी भी हो, और ऐसा सखी हो कि जो भी उसके सामने दस्ते सवाल फैलाए उसकी झोली भर दे, ऐसा सखी। बेहतरीन मेहमान नवाज हो कि कभी भी 100, 200, 500 मेहमान अगर अचानक उसके घर आ जाए तो उनसे कभी मुंह ना मोड़ता हो, है ना? 2, 4, 5 चीजें, कोई कर्ज लेने के लिए आता हो तो बगैर उससे जो है वो मुद्दत तय किए हुए कर्ज भी दे दे। ये 4-5 अच्छी सिफतें, सिर्फ 4-5-6 अच्छी सिफतें अगर किसी के अंदर पाई जाती हो और फिर अगर कोई उसकी मुखालफत करे तो उसकी तरफदारी में हजारों ज़बानें बोलने लगेगी। अरे जरा सा बेदार होके बैठो, मैं कहां पढ़ रहा हूं, क्या बात पढ़ रहा हूं, है? हजारों ज़बानें उसके दिफा में बोलेंगी। मुतवज्जे हुए आप हजरात? हैरत की बात है कि हुसैन इब्ने अली, अल्लाह अकबर, हुसैन इब्ने अली के जिसकी हकीकत क्या, तो कोई क्या समझेगा? तवज्जो कि जहां तक सिफात की बात है कि जो मजहरे सिफाते इलाही हो उसे हुसैन कहते हैं। जितनी बड़ी बात कही है ना मैंने, जो मजहरे सिफाते इलाही हो उसे हुसैन कहते हैं ना, जो जात में मोहम्मद हो उसे हुसैन कहते हैं, जो सिफात में अहमद हो उसे हुसैन कहते हैं, जो दरजात में अली हो ना, इससे बड़ा जुमला दे रहा हूं कि जो दरजात में अली हो उसे हुसैन कहते हैं, जो तन्हाइयों में भी अपनी मां की तरह मासूम हो उसे हुसैन कहते हैं। थके हुए आप हजरात, जरा सा बुलंद आवाज से सलवात पढ़े ताकि बात मुकम्मल हो सके। हाँ? जो जुन्नत अहले इरफान यानी अहले इरफान की ढाल हो उसे हुसैन कहते हैं, जिसके अंदर अगर मैं ये पूछूं कि हुसैन में कितनी सिफतें हैं तो पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि अल्लाह में कितनी सिफतें हैं। ये क्या कह रहा हूं आपके सामने। और अगर किसी ने जो है वो कैलकुलेशन करके बताया, करोड़ों को करोड़ों से गुना करने के बाद फिर एक नतीजा दिया कि इतने अरब, तो अगर बात रोक दी, क्वांटिटी बता दी तो मुशरिक हो जाए। क्या कह रहा हूं? तवज्जो,
मुशरिक हो जाए, क्योंकि उसने महदूद समझा। यही कह देने में आफियत है कि लातादाद सिफतें हैं उसकी। जब उसकी लातादाद सिफतें हैं तो उसकी सिफात का मजहर है हुसैन। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जिसके अंदर इतनी सिफात मौजूद हो, जो इतना अजीम हो कि जिसकी सिफात का एहसा नहीं किया जा सकता। क्या वजह है कि सारी दुनिया 6 सिफतें अगर किसी के अंदर अच्छी हो तो 10,000 लोग जो है वो उसका दिफा करते हैं। वजह क्या हुई है कि इतनी बड़ी सिफात का मालिक, ऐसे अजीम अखलाक का मालिक, तवज्जो, और उससे जो है वो बरगश्ता हो गया जमाना और सबके सब लोग जो है वो उसके कत्ल पे आमादा हो गए। आखिर हुसैन इब्ने अली की मुखालिफत पर इस पूरे के पूरे मजमे को किस गुनाह की वजह से जो है, वो कौन सा गुनाह था कि सारा का सारा मजमा हुसैन के मुखालिफ हुआ? ये किस गुनाह का सहारा लिया यजीद मलऊन ने? जानते हो कि वो गुनाह कौन सा था? वो है गलत अफवाह। नहीं मुतवज्जे हो सके आप हज़रात। ये बात बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जिस दौर के अंदर हम सांस ले रहे हैं वो दौर ऐसा दौर है कि राहे हिदायत का तो पता ही नहीं है कि उसके ऊपर गामजन हो सके। गुमराही के दरवाजे की भी शनाख्त नहीं है कि उससे मुंह मोड़ ले। इतना बड़ा जुमला कहा है, जुमला मेरा नहीं है, मौला अली का जुमला है। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई आगे बैठने के आदाब होते हैं यार कुछ। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। राहे हिदायत का तो पता ही नहीं कि उसके ऊपर गामजन हो सके। गुमराही के दरवाजे की भी शनाख्त नहीं है कि उससे मुंह मोड़ ले। है? अब आप मुझे बताइए कि इस दौर में जो बात मैं कह रहा हूं, अफवाहों का कितना बाजार गर्म है। अगले 5 मिनट में कौन कितना बड़ा इज्जतदार जो है वो जमाने की नजरों में जलील हो जाए, कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अब एक जुमला दे रहा हूं तवज्जो साहिबाने बसीरत के लिए। अफवाह फैलाना, गलत अफवाह फैलाना, यह शैतान के तरकश का आखिरी तीर है। तो क्या कह रहा हूं आपके सामने? सलवात पढ़ दीजिए ताकि बात वाज़ेह हो जाए। भैया हाँ, मुतवज्जे हुए आप हज़रात। शैतान के तरकश के आखिरी तीर का नाम है किसी के मुतालिक गलत अफवाह फैलाना। हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के मुतालिक कितनी गलत अफवाह फैलाई गई, मौला अमीरुल मोमिनीन के मुतालिक कितनी गलत अफवाह फैलाई गई। लेकिन कमाल की बात है अबू तुराब, आपके ऊपर मेरी जान कुर्बान, हजरत ने सजदे की हालत में अल्लाह को अपनी जान सुपुर्द करके खड़े होके कहा, फुज़्त व रब्बिल काबा, काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। वो कामयाबी क्या थी कि जब लोग सुनेंगे कि अली मस्जिद में कत्ल किए गए हैं तो चौंक के पूछेंगे, अरे मस्जिद में अली का नमाज से क्या ताल्लुक? इसी तरह यजीद मलऊन ने, अल्लाह लानत करे यजीद के ऊपर, और जिन लोगों ने यजीद को यजीद बनाया उनके ऊपर। मुतवज्जे हुए आप हजरात, ये कोई मामूली बात नहीं है। इतनी गलत कन्वेंसिंग हुसैन इब्ने अली के खिलाफ, अल्लाह अकबर, कि हुसैन मदीने से निकले। सबसे पहले तो यह कि जब हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हसन मुज्तबा को जहर के जरिए से शहीद करा दिया, तो फिर उसके बाद जो है मुआहिदा यह करार पाया था,
मुआविया मलऊन से कि जब तू मर जाएगा तो तू अपने बच्चे को अपनी जगह नहीं बिठाएगा, हुकूमत हमारी तरफ जो है वो पलटेगी। और इस बात पे दस्तखत हुए थे। ये था सुलह हसन का एक जो है वो इंतजाम और इंसराम, तवज्जो। लेकिन जब इमाम हसन मुज्तबा को कत्ल कर दिया तो चूंकि माहिदे में यह बात थी कि तेरे बाद तेरा नापाक लड़का तख्त पे नहीं बैठेगा, तवज्जो। लेकिन उसने इस माहिदे को तोड़ा और यजीद मलऊन को जो है वो तख्त पे बिठाया। और तख्त पे जब बिठाया, तवज्जो, तो उसने बैठने के बाद सबसे पहली हिमाकत यही की कि हुसैन इब्ने अली के पास खत भेजा, हुसैन के पास खत भेजा कि मेरी बैत कीजिए। हुसैन इब्ने अली ने कहा कि ऐसा तो हो नहीं सकता। गरज के इमाम मजलूम हुसैन अलैहिस्सलाम 28 रजब को मदीने मनव्वरा से निकले, करबला पहुंचे कब? 2 मुहर्रम को। ये 5 महीने हुसैन इब्ने अली कहां रहे? क्या हुसैन मौत को डिले कर रहे हैं? क्या हुसैन इब्ने अली मौत को जो है वो टाल रहे हैं? बल्कि टाल नहीं रहे, जिसका भतीजा मौत का जायका शहद से ज्यादा शीरी बताए उसे हुसैन कहते हैं। मलकुल मौत जिसके दरवाजे पे आने के बाद दस्तक दे ना, जिसकी मोहब्बत पे जीना इबादत हो, मर जाना शहादत हो, उसे हुसैन कहते हैं, है ना। अब आप बताइए मुझे कि हुसैन इब्ने अली मआज़ल्लाह याज़िन बिल्लाह, ये तो बिल्कुल बात तय है कि मौत के खौफ से जो है हुसैन इब्ने अली ये ताखीर नहीं कर रहे हैं। इसमें राज क्या है? हुसैन 28 रजब को निकले। अब यजीद मलऊन के जवासीस उन्होंने खबर करना शुरू की कि हुसैन इब्ने अली ने मदीना छोड़ दिया। एक एक बात की इत्तला यजीद को दी जा रही है। मुसलसल जासूसों पे जासूस जा रहे हैं यजीद को खबर करने के लिए कि हुसैन यहां पहुंचे। हुसैन ने यह कहा, हालांकि अगर हुसैन को जाना होता, जल्दी जाना होता, तो पलक झपकने से पहले करबला पहुंच जाता। अबू तुराब का बेटा है। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज से मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मुझे कोई गिला नहीं है, आप हजरात थके हुए भी हैं, सारा दिन बशरी तकाजे भी हैं, लेकिन बात बहुत सी ऐसी होती है कि जिसे बहुत ही गौर से सुन के अपने दिमाग में बिठाना होता है। तो बहरहाल इस बात को दिमाग में बिठाइएगा। हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने जो 5 महीने लगाए करबला पहुंचने में, जानते हो कि रीजन क्या है? हुसैन इब्ने अली मौत को नहीं टाल रहे थे, बल्कि हुसैन की तरफ से यजीद को यह खुली छूट थी कि जितना तेरे अंदर दम है मेरे खिलाफ गलत अफवाहें फैला दे। आखिरी आदमी तक तवज्जो, जहां तक तेरा दम है पूरी फौज अपनी लगा दे इसी काम पे कि मेरे खिलाफ कन्वेंसिंग कर कि तू मेरे मुतालिक जो जो बकवास कर रहा है, जितना तेरे अंदर दम है वो सब की सब कुव्वत जो है वो सर्फ कर ले। तुझे कुव्वत सर्फ करने का अपनी मुखालिफत के लिए मैं इसलिए तुझे ढील दे रहा हूं कि कल कोई नाबकार तेरा चाहने वाला ये न लिख दे कहा कि यजीद को मोहलत ना मिली, अगर मोहलत मिलती तो बहुत बड़ा लश्कर लेके आ जाता। लिहाजा मैं तुझे मुकम्मल तरीके से ये ऑफर कर रहा हूं कि जितना तेरे अंदर दम है पूरी हुदूद ममलकत में फैला दे ये पैगाम जो तूने सोचा हुआ है। जितनी गलत अफवाहें फैला सकता है फैला दे। और इसमें एक बात यह भी है कि पैगाम फैला और लोगों को जमा कर,
इसलिए कि मेरे नाना ने जब मेरे बाबा अली मुर्तजा को अपने दोनों हाथों पे बुलंद किया था, जो पीछे रह गए थे इंतजार किया था, जो आगे बढ़ गए थे पीछे बुलाया था, और तब ऐलान किया था मन कुंतु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। अब जो है ये जरूरी नहीं कि हर दफा मजमा हम बुलाएंगे, अब के मजमा बुलाएगा तू, ऐलान करेगा हुसैन। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मजमा अब के मजमा जमा करेगा तू, ऐलान करेंगे हम। तो कुरान मजीद का हमें देखिए इल्जाम कितना भयानक है हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम पे कि बागी है, अल्लाह का दुश्मन है। महाज अल्लाह याज़न बिल्लाह। बागी का तर्जुमा क्या है? जो अल्लाह का दुश्मन हो, रसूल का दुश्मन हो, कुरान मजीद का दुश्मन हो, उसे कहते हैं बागी। तवज्जो, क्या कहते हैं उसे? बागी। हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू जितनी कन्वेंसिंग मेरे खिलाफ कर सकता है कर ले, लेकिन करबला आ रहा हूं और आने के बाद बताता हूं कि हुसैन कौन है। बताऊंगा तुझे करबला आने के बाद कि हुसैन कौन है। और जब आधा मैं बताऊंगा और आधा मेरी बहन, चूंकि शरीकतुल हुसैन है, आधा वो बताएगी। नौ के नेजा से ऐलान करूंगा मैं, खुतबे देगी ज़ैनब। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मुर्दा मुर्दा लाना, जो लानत ना करे उसके ऊपर भी लाना। लानत भेजने वालों को देख के जो मुंह बनाए उसके ऊपर भी लाना। मुतवज्जे हुए आप हजरात? अब ये कितना जबरदस्त इंतजाम था हुसैन इब्ने अली का कि तुझ जितनी मेरे खिलाफ बकवास कर सकता है कर ले। सबके सब लड़ने वाले थोड़ी होते हैं जंग में। सिपाहियों के साथ तेरे छोलदारी वाले भी आएंगे, उनका खाना बनाने वाले भी आएंगे। जब मैं नौ के नेजा से ऐलान करूंगा सूरह कहफ पढ़ के, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर उसके बाद जनाब ज़ैनब कुबरा ने आज़ादारी की शक्ल में किबला वो मीडिया छोड़ा है कि यजीद अगर तूने मेरे माजाए का गलत तारुफ करा के दुनिया को उसका मुखालिफ बनाया है, मैं तेरा सही तारुफ करवाऊंगी। सच्ची की बेटी हूं, सच बोलूंगी। मैं तेरा सही तारुफ करवाऊंगी। ए यजीद, अगर तुझसे मोहब्बत करने वालों को कयामत तक मैंने अपने बेगानों से आतंकवादी न कहलवा दिया, ज़ैनब न कहना। तूने हमें कुरान का दुश्मन बताया, तूने मेरे माजाए को कुरान का दुश्मन बताया है। अरे कुरान का दावा है ये। बला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। वो लोग जो राह खुदा में कत्ल कर दिए गए, उनके मुतालिक गुमान भी ना करना कि ये मुर्दा है, बल्कि ये तो जिंदा है और अपने रब की तरफ से रिज़्क़ पाते हैं। सारे मुसलमान आपस में एक दूसरे के टक्कर मार मार के मर जाते,
इसकी ताबील पेश ना कर सकते। हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने कहा, देखना चाहते हो कि कुरान मजीद ने जो ऐलान किया है और दावा किया है कि शहीद राह खुदा जिंदा होता है, देखना चाहते हो कि कैसे जिंदा होता है? इधर देखो, ऐसे जिंदा होता है। और एक बहुत बड़े राज की बात बता दूं, अगर सबके सब सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ना देखिए, चंचल का एक पल तोहफा दे के जा रहा हूं। एक ये पूरा शोक दौर है, बुरा दौर है। रोजाना यकीन की परसेंटेज घटती चली जा रही है। मुतवज्जे है या नहीं? रोजाना जो है वो साहिबाने यकीन के यकीन को खत्म करने के लिए वसवसे फूंके जा रहे हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए से मुझसे बेहतर आप वाकिफ हैं। जो 6 महीने पहले थे वो यकीन की कैफियत आज नहीं है, है ना? तवज्जो मेरे अजीजों, इसी तरह आप मुहासबा कर सकते हैं। मैं भी इसी दुनिया में हूं, आप भी इसी दुनिया के अंदर हैं। तो मेरे मौला ने क्या बात बताई है। ये देखिए, फितनों का दौर है, शर्रुल अज़मना इसे कहा गया है। मैं तोहफा दे के जा रहा हूं। तवज्जो, मेरे मौला ने फरमाया, सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, और ये बात मेरे सरकार सुनने के बाद अफसोस होगा उसे कि जिसे कुरान मजीद पढ़ना नहीं आता। मैं क्या कह रहा हूं? और अगर कोई गैरतदार होगा तो कुरान मजीद की तिलावत को सीखेगा। तवज्जो, बात क्या है? मौला ने फरमाया है कि देखो, अगर कोई जुमे के दिन, हाय, अगर कोई जुमे के दिन ज़ोहरैन के बाद अगर कोई सूरे कहफ की तिलावत करे तो अगले जुमे तक अगर दज्जाल भी आ गया तो उसके फितने में मुब्तला नहीं हो सकता। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जी, अब अगर फितनों से अमान चाहते हो तो फिर सूरे कहफ की तिलावत को कभी तर्क मत करना जुमे के दिन, और इसे यूं समझ के भी पढ़ना कि हुसैन ने नो के नेजा से पढ़ी है। हुसैन ने नो के नेजा से पढ़ी है। ये बात जो है मैंने इतने बड़े मजमे के अंदर कही, कितने लोगों तक पहुंची ये बात? हजारों तक पहुंच गई 1 ही मिनट के अंदर। इस बात के पहुंचाने का जरिया क्या चीज बनी? मजलिस हुसैन। समझ में आया? खुदा की कसम, जिसने मजलिस को हल्का समझा है हलाक हुआ है, और जिसे इस पे यकीन ना हो तजर्बा करके देखे। मगर यह भी बता दूं, शरीफ तजर्बा भी नहीं करेगा। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मुझे एक मैसेज देना है, उसकी तमहीद बना रहा हूं। तवज्जो, ये अज़ादारी है सय्यदुश शुहदा, इसको कोशिश ये कर रही है दुनिया कि इसकी अहमियत को कम किया जाए जहनों के अंदर। भाई ये बाइस निजात कैसे है ना? ये भाई ये बाइस निजात कैसे है? ये आजादारी है ना? यही तो बात है ना भाई। ये बाइस निजात है कि 2 आंसुओं के बदले में जन्नत मिल जाएगी। जी मिल जाएगी। बशर देखिए, हर मंजर का, नैयर भाई, हर मंजर का एक पस मंजर होता है। जिसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है ना, जो बसीरत का अंधा है, उसे आंख में यह सिर्फ पानी दिखाई देता है।
लेकिन जिसके पास नजर है, जिसके पास मारिफत है, वो जानता है कि ये आंख में आंसू नहीं है, ये आंख में जो पानी आता है ना बशक्ले आंसू बनाम इमाम हुसैन, तो जब ये आंख से रुखसारे तक आता है ना, तो ये आंसू कितनी हुकूमतों को रौनता है। बनी अब्बास की हुकूमत को रौनता है, बनी उमैया की हुकूमत को रौनता है। मैं क्या कह रहा हूं आपके सामने, नारा हैदरी। जितने भी मुखालिफीन अज़ा हैं, और ये तासी है, ये पैरवी है उन लोगों की कि जिन्होंने इस फर्श अज़ा को बिछाने के लिए अपनी औलादे फरोख्त की हैं। ये उन लोगों की तासी है, ये उनके दुखे हुए दिलों का मरहम है। उनकी अरवाह दुआएं देती हैं और एक दूसरे से उनकी अरवाह कहती हैं कि ये वही फर्श अज़ा है कि जिस पे इतने मोमिनीन बैठे हुए हैं। एक दिन था कि हम इसको बिछाने के लिए अपने बच्चों को फरोख्त करके आए हैं। ए परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है कि आज इस फर्श पे कितने लोग बैठे हुए हैं। बाई से निजात कैसे है, एक वाकया सुनाने के लिए दिल चाह रहा है, अगर बेदार हो के सुने तो। ये वाकया दिमाग के अंदर ये मेमोराइज करने वाला वाकया है और एक ऐसा अजीम वाकया है। ये कुरान मजीद की तफसीर पढ़ रहा हूं आपके सामने, तवज्जो। कारून का नाम सुना है आपने? कारून, ये एक ऐसी दलील दे रहा हूं आजादारी पर और इसकी हुर्मत पर कि एक ऐसी अजीम तरीन दलील है कि जिस दलील का काटने वाला जलील जरूर हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं आपके सामने, लेकिन जलील होने के बाद भी ये दलील कट नहीं सकती क्योंकि कुरान मजीद की दलील है। कारून का नाम सुना है आपने? कारून वही जिसका खजाना मशहूर है। जानते हो कि हजरत मूसा से इसका क्या रिश्ता था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सगा खालाजाद भाई था ये कारून। जब ये तौरात की तिलावत करता था तो लोग मुतहय्यर हो जाते थे, मुतहय्यर हो जाते थे। हजरत मूसा इससे बहुत मोहब्बत करते थे शुरू में, और मोहब्बत में जो है अपनी सगी बहन जिनका नाम कुलसूम था उससे इसकी मगनी भी हो गई थी। और इसे मोहब्बत में हजरत मूसा ने इल्म कीमिया सिखा दिया। बस इल्म कीमिया का सीखना था। इसने इतना सोना बनाया, इतना सोना बनाया, बाप रे बाप। 19 ऊंटों के ऊपर इसके खजाने की चाबियां लादी जाती थी। अल्लाह अकबर, 19 ऊंटों पर इसके खजाने की चाबियां। इसके अंदर पूरी जबरदस्त बनावट जो है वो शुरू हो गई। जरबफ्त का लिबास पहन के चलता था, गरीबों के ऊपर सितम ढाने लगा, गरीबों को जलील करने लगा, नादारों की तौहीन करने लगा। लोगों ने जो है वो हजरत मूसा से शिकायत की। बहुत से शिकायत करने वाले ऐसे भी हैं, कहा कि अपना खालाजाद भाई को तो सिखा दिया। मैं कुछ कह रहा हूं आपके सामने, क्या करूं, जैसी समात वैसा ही बयान। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बशरी तकाजे हैं, बशरी तकाजे। जैसे बदन थक जाते हैं, मेरे मौला ने कहा जैसे बदन थक जाते हैं ना, इसी तरह दिल भी थक जाते हैं। खुदा की कसम कोई गिला नहीं है। रात के यानी पूरी रात शब्बेदारी किए हुए, सारा दिन जुलूस में, और फिर अब आधी रात के बाद जो है वो सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए हैं और बैठ के सुन रहे हैं, गौर से सुन रहे हैं। यही एक बहुत बड़ी बात है। हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की मजलिस का मोजज़ा है।
मुतवज्जे हुए आप हजरात? गरज के जनाबे मूसा से लोगों ने शिकायत करना शुरू की कि अपने खालाजाद भाई को तो सिखा दिया आपने, जो हम पे इतना सितम कर रहा है हमें भी सिखा दीजिए। अब अगर हजरत मूसा सभी को सिखाने लगे तो दुनिया बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाएगी। तो हजरत मूसा ने इसके पास एक वफद भेजा कि जाओ और कारून को खबरदार करो कि कारून अपनी बदतमीजियों से बाज आओ, और देखो ये जो तुमने मालो मनाल जमा किया हुआ है ये तुम्हारे लिए हराम है जब तक तुम इसके अंदर से जो है वो ज़कात ना अदा करो। कारून ने जैसे ये पैगाम सुना एकदम जो है चौंक गया, गुस्से में भर गया, कहा कि किस निसाब से निकालूं मैं ज़कात, किस निसाब से निकालूं इसके अंदर से, कोई आपने कोई कानून दिया है मुझे? कहा कि कानून मैं बता रहा हूं तुझे कि 100 अशरफियों पे एक निकाल। जरा सा मुतवज्जे होके बैठ जाए तो फिर मजलिस पढ़ के उठूं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। 100 शर्फियों पे एक निकाल। उसने फौरन अपने अकाउंटेंट को बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि जरा सा हिसाब लगा कि जितना मेरे पास इस वक्त खजाना है 100 अशरफियों पे एक के हिसाब से कितनी बनती हैं। अब उन्होंने घंटों के बाद हिसाब निकाल के बताया, कहा कि सरकार बस करोड़ों और अरबों। फौरन इसने नाक चढ़ाई और बाकायदगी से गुस्से में भर के कहा कि वाह, इतना बड़ा माल, अपने माल में से इतनी ज्यादा ज़कात, करोड़ों अरबों अशरफियां निकाल के इन भूखे नंगों के ऊपर मैं खर्च करूंगा, फिर मैं फख्र किन पे दिखाऊंगा? नहीं मुतवज्जे हो सके आप हजरात? फख्र किन लोगों पे दिखाऊंगा? मैं नहीं निकाल सकता ये। देखिए, अपने मौजू से एक लम्हे के लिए बाहर नहीं हूं और बहुत बड़ी दलील दूंगा आपके सामने। अगर वो समझ में आ गई तो ये बात आखिरी होगी। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर सब पढ़ दें तो एहसानात में इजाफे हों। मेरे मौला सलामत रखे। हैदरी। मुतवज्जे हुए आप हजरात? फिर पैगाम भेजा कि अगर तू, देखिए एतमाम हुज्जत के लिए हजरत मूसा ने फिर पैगाम भेजा, कहा कि अगर 100 पे एक नहीं निकाल सकता 1000 पे एक निकाल। उसने फिर हिसाब लगाया, कहा कि करोड़ों और अरबों हैं, नहीं निकाल सकता, नहीं दे सकता। सारे वफद को जलील करके हजरत मूसा की तरफ पलटा दिया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आने के बाद उन्होंने भी शिकायत की, कहा कि इंतहाई बदतमीज हो गया है। अच्छा, एक बात बताया आपसे, जब ये पूरा वफद कारून के पास से चला गया तो इसके जो मुशीर थे, मुशीर साहिबाने बसीरत के लिए जुमला दे रहा हूं, जिस किसी जो तजर्बेकार है वो जरूर बोलेंगे इस बात के ऊपर। तवज्जो, पूरे तजर्बात को अपने जहन के अंदर रख के ये जुमला सुनिएगा। जिस किसी के यहां हराम की दौलत की इफरात हो उसके मुशीर हमेशा बेवकूफ होते हैं। हाय 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 हाय। जिसके पास हराम की दौलत होती है ना, उसके मशवरा देने वाले हमेशा बेवकूफ होते हैं। ऐसा मशवरा देते हैं कि वो जलील होता हुआ फिरता है। यही कुछ कारून के साथ हुआ। कारून ही को कह रहा हूं मैं। सलवात पढ़िए मोहम्मद आलम। लखनऊ में पढ़ रहा हूं भाई। गरज के उन्होंने कारून से कहा, कमाल है तेरे पास इतनी दौलत,
इतना शर्माया। अरे इज्जत तो तेरा हक है, तेरे पास इतनी दौलत, तेरे खजाने की चाबियां 19 ऊंटों के ऊपर लादी जाती हैं। मगर कमाल की बात है, मोटे कपड़े पहनने वाले मूसा, ये सबके सब लोगों के दिल उन्हीं की तरफ है। लिहाजा एक काम कर, और जो तजवीज तुझे हम दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, अगर तूने हमारे मशवरे पर अमल कर लिया तो लोगों के दिलों के अंदर से मूसा की मोहब्बत निकल जाएगी। हुज्जते खुदा के दिल से, हुज्जते खुदा की मोहब्बत लोगों के दिलों से निकालने के प्रोग्राम बनाना, यह कारून की तीनत है। अरे मैंने तो बहुत बड़ी बात कही है। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। क्यों भाई सही? ये कारून की तीनत है, हुज्जत खुदा की मोहब्बत लोगों के दिलों से निकालना। कहा कि मगर मशवरा तो दो कि कैसे निकालें मोहब्बत। मूसा है वो, कहा कि कारून है तू, चापलूस। अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा कि बस एक ही तरकीब है। मैंने बताया ना कि गलत अफवाह फैलाना शैतान के तरकश का आखिरी तीर है, कि अफवाह फैलवाते हैं और बिल्कुल सरदा मर्दी जो है आमना सामना भी करा देंगे। कहा कैसे? कहा कि हम फला फला बदकार औरत को जानते हैं। जब मूसा बाकायदगी से खुतबा दे रहे हो, उस वक्त जो है वो मजमे में आए, और मजमे में आने के बाद सरदा मर्दी मूसा के ऊपर इल्जाम लगा दे, तो सारी जिंदगी मूसा बस इसी तौहीन का जो है वो इजाला करने के पे अपनी पूरी जिंदगी गुजार देंगे। कहा कि भाई मेरे ऊपर गलत तोहमत लगी, अरे मैं कसम खाता हूं मैं तो उसको जानता भी नहीं हूं, मेरा तो इससे कोई ताल्लुक भी नहीं है। सारी जिंदगी इसी सफाई में गुजर जाएगी। मगर जब इल्जाम चूंकि इस पावर का है, तो मूसा से जो बात करेगा, अगर मूसा उससे कस्में खा खा के भी बताएंगे, फिर भी जो है वो दिल के अंदर यही बात रहेगी, पता नहीं इसे यकीन भी आया है या नहीं। नहीं मुतवज्जे हो सके, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए आप तो चाहे जिस तरीके से सुने, मगर मुझे पढ़ना इसी तरीके से है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अहम तरीन बात पढ़ रहा हूं, एक लम्हे के लिए अपने मौजू से बाहर नहीं हूं, और इस वाक़े को याद दिलाना। देखिए खतीब तो वही है कि जो अपनी बात मुकम्मल तरीके से लोगों के जहनों में छोड़ जाए। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बात ऐसी है कि जब इसके नतीजे तक पहुंचूंगा ना, तो खुदा की कसम तबीयत वजद में आ जाएगी। फख्र से कहोगे कि हम अज़ादारे हुसैन हैं। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मगर बात को वसूलने की कोशिश करना, ऐसा नहीं कि पढ़ूं भी मैं और समझूं भी मैं। मुतवज्जे हुए आप? कहा कि भाई इल्जाम लगवाओ। फिर उस औरत को हायर किया गया, उसे पैसे दिए गए। अब वो इस बात के ऊपर जो है वो आमादा हो गई कि हम मूसा के ऊपर जो है वो बिल्कुल पब्लिकली जाने के बाद जो है इल्जाम लगाएंगे। ईद का दिन था, हजरत मूसा खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, उसमें अहकामात इलाही बता रहे थे कि जिसने शराब पी उसकी यह सजा है, जिसने चोरी की उसके हाथ काटे जाएंगे, जिसने बदकारी की उसको यह सजा दी जाएगी। फौरन जो है वो कारून उठा, और उठने के बाद कहा दरमियान खुतबा, कारून उठा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हक बात पे किसी को टोकना ये कारून की तीनत है। क्या कह रहा हूं आपके सामने? नारा हैदरी।
मुतवज्जे हुए? उसने कहा मूसा, ये जो तुम इरशाद फरमा रहे हो, ये हुदूद बता रहे हो, क्या ये सबके लिए है? कहा सबके लिए है। कहा कि अच्छा, क्या ये सबके लिए है? कहा कि बेशक ये सबके लिए है। कहा कि चाहे कोई भी हो? कहा कि बेशक चाहे कोई भी हो। फौरन उसने आंख से इशारा किया, जितने उसके मुशीर थे उनका तो पहले से प्रोग्राम था, उन्होंने फौरन जो है वो उस औरत की तरफ इशारा किया। उसने सरीहतन जो है वो मूसा के ऊपर एक नाजेबा इल्जाम लगाया। देखिए, जब दिल के अंदर हुज्जत खुदा की दुश्मनी उतरती है तो अक्ल सबसे पहले सलाम फेरती है। क्या कह रहा हूं आपके सामने? है ना भाई? उसे ये यानी हैरत की बात यह है कि ये भूल ही गया कि सामने वो है कि जो अल्लाह से बातें करता है। फौरन जो जैसे इल्जाम लगाया, हजरत मूसा तो गजबनाक हो गए और जैसे ही उसने इल्जाम लगाया पलटे हजरत मूसा, आसमान की तरफ हाथ बढ़ा दिए। ए मेरे परवरदिगार, अगर तूने इस वक्त मुझे कारून के ऊपर तसल्लुत ना दिया तो मैं ये समझूंगा मैं तेरा नबी नहीं हूं। वही हुई हजरत मूसा को उसी वक्त और कहा कि एक मूसा, हमने जमीन को तुम्हारा ताबे बना दिया है और कारून तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हें इख्तियार है, इसका जो चाहे बनाओ। अरे जरा सा बेदार होके बैठ जाओ यार। कि हमने कारून पर तुम्हें तसल्लुत दिया, जमीन को तुम्हारा ताबे बनाया, तुम्हें इख्तियार है कि कारून का जो चाहे बनाओ। अब हजरत मूसा पलटे। देखिए, एक बात और बता दूं आपसे, शैतान के तरकश का आखिरी तीर क्या बताया मैंने? झूठी अफवाह फैला के लोगों के दिलों से एहतराम को खत्म करना। जब कोई किसी इज्जतदार के हक पसंद बंदे के एहतराम को इस तीर के जरिए से जो है वो कम करना चाहे तो अल्लाह की मदद नाजिल होती है। घबराने की जरूरत नहीं है। सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब क्या हुआ जनाब? हजरत मूसा की हैबत मशहूर है। जानते हो कि क्या माजरा होता था जब हजरत मूसा को गैज आता था कि बदन के ऊपर जो बाल थे वो इस तरह खड़े हो जाते थे कि लिबास से बाहर निकल आते थे और उन बालों के अंदर से खून टपकने लगता था। ऐसी हालत हो जाती थी हजरत मूसा की कि उनकी तरफ कोई देख नहीं सकता था। जैसे ही हजरत मूसा को गजब की हालत में देखा तो जितने भी छोटे दिल के लोग थे सबके सब लरज गए। हजरत मूसा जो है वो पलटे कारून की तरफ और कहा, फौरन लाइन खींच के कहा कि जो कारून की तरफ है उधर चला जाए, जो मेरी तरफ है इधर आ जाए। क्या कह रहा हूं आपके सामने? जो कारून की तरफ है उधर जाए। अब कारून के पास दो चार जो उसके बदतमीज मुशीर थे वही खड़े रह गए। कोई भी उसके पास ना रुका, सबके सब हजरत मूसा की तरफ। अब जब हजरत मूसा की तरफ आए तो हजरत मूसा को तो चूंकि इख्तियार था, जमीन को पे तसल्लुत था, तो हजरत मूसा ने फौरन कहा, जमीन को हुक्म दिया कि ए जमीन, कारून को निगल ले। मैं क्या सुना रहा हूं? हाँ, जमीन कारून को निगल। अब जमीन ने फौरन कारून को निगलना शुरू किया।
अब जैसे ही जमीन ने कारून को निगलना शुरू किया, कारून तो लरज के, मूसा बस अब नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। क्या कह रहा हूं आपके सामने। लेकिन जहर जब दिल के अंदर होता है ना, तो माफी कभी दिल से नहीं मांगता आदमी। मैं क्या कह रहा हूं आपके सामने। हजरत मूसा ने कहा, नहीं, तूने ऐसा इल्जाम लगाया है कि जो इल्जाम मेरे लिए बहुत गरा कदर है, ऐसा खतरनाक इल्जाम, इसको सुनने के बाद मैं बर्दाश्त कैसे करूं। तवज्जो। तो फौरन जो है वो उसकी जबान ने जहरीला तीर फेंका मूसा की तरफ। तवज्जो। और उसमें भी ये था, देखिए, अपनी हिरफत से बाज नहीं आ सकता जालिम। मकसद उसका क्या था कि लोगों के दिलों से मूसा की इज्जत को खत्म करना। तो अपनी इस बात के ऊपर धंसते हुए जमीन में भी इस बात के ऊपर बरकरार रहा। और उसने कहा, अच्छा तो आप ये चाह रहे हैं कि मुझे जमीन में धंसाने के बाद मेरे खजाने पे तसर्रुफ करें। हजरत मूसा गैस की हालत में थे, हुक्म दिया, ए जमीन, इसे खजाने समेत निगल। इसे खजाने समेत निगल। अब जमीन ने खजाने समेत जो है वो कारून को निगलना शुरू किया। रोजाना जो है वो 10 हाथ जमीन खींचती थी। मुद्दत हो गई, हजरत यूनुस का जमाना आया। तवज्जो। हजरत यूनुस को मछली जो है वो अपने पेट में लिए हुए समंदर में सैर कर रही थी। ये बात हम तक पहुंचानी थी, चूंकि कुरान मजीद कयामत तक पैदा होने वालों के लिए जो है इबरतनाक वाकयात लेके आया है, ताकि ये बात हम तक पहुंचे। तवज्जो। कारून की आंखों के आगे से हिजाब हटा दिए गए। तवज्जो। हिजाब हटाना क्या मतलब कि मैं और आप, हम जो बैठे हैं ना, हमारे बीच से न जाने कितनी करोड़ तस्वीरें जो है वो एक एक सेकंड में पास हो रही हैं, लेकिन हमारी आंख उन्हें पकड़ नहीं पा रही है ना। लेकिन अभी यहाँ इंटरनेट लगाएं, टेलीविजन लगाएं तो ये तमाम तस्वीरें हम देख सकते हैं। इसी तरह इंतजाम इलाही के कारून की आंखों के आगे से हिजाब हटा दिए गए। तो उसने देखा कि एक मछली है कि जिसके पेट से नूर साते हैं। नहीं मुतवज्जे हो सके आप बता। तो कारून के दिल के अंदर यह बात आई, हाय काश कि मैं जान सकता कि इस मछली के पेट में क्या है। मछली नजदीक आ गई, जमीन शीशा हो गई, मछली भी शीशे जैसी हो गई। कारून ने देखा कि एक शख्स मछली के पेट के अंदर है और उसके लबों के अंदर हरकत है। फिर इसके दिल के अंदर ख्याल आया, हाय काश के मैं सुन सकता कि मछली के पेट के अंदर जो ये शख्स है ये पढ़ क्या रहा है, इसके होठों पे हरकत क्यों है। फौरन कानों के ऊपर से हिजाब हटा दिए गए। उसने सुना कि ये शख्स पढ़ रहा है, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। लखनऊ वालों तोहफा दे के जाऊं फिर। मेरे मौला ने फरमाया है कि अगर यूनुस मछली के पेट में इस आयत को न पढ़ता, हम कयामत तक यूनुस को मछली के पेट से ना निकालते। मुसीबतों से निकलने के लिए यह आयत अक्सीर है। तवज्जो। फिर कारून के दिल में ख्याल आया, तवज्जो, कि मैं पूछूं तो सही कि ये कौन है। मछली और नजदीक आई, बिल्कुल एक दूसरे की आवाज सुनने लगा। तवज्जो। तारुफ हुआ कि कौन। कहा भाई मैं यूनुस। कहा अच्छा यूनुस, किन में से हो। कहा नबियों में से हूं।
मछली के पेट में क्यों आए? अगर दिल चाह रहा हो तो सुना दूं। मछली के पेट में जब नबी हो, मछली के पेट में क्यों आए? इतनी परेशानियों में मुब्तला क्यों हुए? कहा कि भाई अजीब बात है, साहिबाने नजर के लिए जुमला दे रहा हूं, तवज्जो। जनाब यूनुस का जवाब, कहा कि भाई आलमे ज़र में जब अली की विलायत का इकरार लिया जा रहा था और जब अल्लाह कहलवा रहा था कि तुम मेरी वहदानियत का इकरार करते हो, तो सबके साथ मैंने भी कहा कि हाँ। मोहम्मद की नबूवत का इकरार करते हो, तो सबके साथ मैंने भी कहा कि हाँ। अली की विलायत का इकरार करते हो। बस इस इकरार को करने में मुझ से एक लम्हे का तामुल हुआ था। क्या कह रहा हूं आपके सामने? हाय नारा हैदरी, लम्हे का तामुल हुआ था। मैंने इकरार कर भी लिया था, मगर जरा सी ताखीर हुई थी, उस ताखीर का भुगतान भुगत रहा हूं। नहीं मुतवज्जे हो सके। ए मौला, यूनुस ने अगर तामुल किया तो मछली के पेट में आ गया, और जो शरीयत ने इनकार करे, क्या कह रहा हूं आपके सामने? तवज्जो और फिर तवज्जो। अब कारून ने पूछा, कारून की समझ में क्या आना था, हालत अजाब में है। उसने पूछा कि अच्छा नबियों में से हो ना? कहा कि हाँ हाँ भाई, नबियों में से हूं मैं। कहा कि हमारा भाई था, खालाजाद भाई मूसा, उसकी भी कुछ खबर है? कहा कि हाँ भाई, अल्लाह को प्यारे प्यारे हो गए, मुद्दत हो गई। कहा कि जो उम्मत पे शफीक था हमारा भाई हारून, कहा कि भाई उसका भी इंतकाल हो गया। कहा कि हमारी बहन थी, खालादार बहन, अल्लाह की नेक बंदी, मोमिना, मुत्तकी, परहेजगार। हाँ, कहा कि भाई वो भी अल्लाह को प्यारी हो गई। जब ये बात कह ली, सारी तकरीर इस बात को सुनाने के लिए मैंने सुनाई। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। यह है वो दलील जिसके लिए मैंने इतनी देर गुफ्तगू की है। तवज्जो। कहा कि भाई वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। तो कारून की जबान से, कि बिला तवज्जो, कारून की जबान से बेसाख्ता निकला क्या कि हाय आले इमरान में कोई भी ना रहा। अरे नहीं मुतवज्जे हो सके आप हजरात। कारून की जबान से बेसाख्तगी से इजहार अफसोस हो गया क्या कि हाय आले इमरान में कोई भी ना रहा। हुक्म हुआ उन फरिश्तों को कि जो कारून पे अजाब पे मामूर थे, का खबरदार से खबरदार, कारून से जमीन का अजाब हटा लिया जाए, चूंकि ये हमारे मूसा के ऊपर इसने अफसोस किया है। अरे मैं क्या कह रहा हूं आपके सामने? इसने हमारी हुज्जत पे इजहार अफसोस किया है। तवज्जो। अगर कारून जैसा मलून मूसा के ऊपर हालत अजाब में मूसा के ऊपर इजहार अफसोस कर दे तो जमीन का अजाब हटा लिया जाए, मैं फखरे मूसा पे दिल से रो दूं। तो अब एक जुमला सुनिए, मैं कारून से बड़ा मलून नहीं हूं और हुसैन मूसा से कमजोर नहीं है। खुदा की कसम एजाज की बात है और ये मजलिस की बात है कि इतनी देर पढ़ ले गया हूं।
मेरे मौला सलामत रखें। जरा सा सबके सब मिलके कहा कीजिए ये बात। किबला ये अज़ादारी ओहदा है, ओहदा। ये जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की बिछाई हुई फर्श अज़ा है। हाँ, और अय्याम अज़ा में जो है ना, ये जिम्मेदारी ये होती है। देखिए, जहां कहीं कत्ल होता है तो वहां क्या क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं कि कत्ल करने वाला कौन है, हथियार कहां से आए हैं, दुश्मनी किस बात पे थी, मारने वाला घर का है या बाहर का है, रिश्तेदार है, जमीन का झगड़ा था या किस बात का झगड़ा था, किस बात का झगड़ा था। अच्छा, जो मारने वाला है वो कौन है, जो षड्यंत्र में है वो कौन है, 302 का मुजरिम कौन है, कहा के शिमर है। और फिर ये 120 बी में षड्यंत्र में पूरा सकीफा है। क्या कह रहा हूं आपके सामने। अगर कहीं खुदा ना करे कहीं किसी फरमारवाए हुकूमत का कोई कत्ल हो जाए तो फिर क्या इन्वेस्टिगेट करती है पूरी की पूरी सीबीआई और सीआईडी और ये सब की सब इंटेलिजेंसी कि ये बताओ कि कत्ल किसने किया ना। कत्ल होने के बाद जो है इस कत्ल पे खुश कौन हुआ। अरे क्या कह रहा हूं आपके सामने, दम नहीं है वगरना बात पढ़ के दिखाता है ना। इस कत्ल पे खुश कौन हुआ है ना। ये जो भी कहा ना मैंने, लगनल्लाह उम्मतन कतलत का व लगनल्लाह उम्मतन ज़लमत का व लगनल्लाह उम्मतन समेगत बेज़ालिका फरज़ियत में ही, लानत कर परवरदिगार कत्ल करने वालों पर, लानत कर उनके कि जिन्होंने जुल्म किया, और उनके ऊपर लानत कि जिन्होंने सुना और सुन के राजी रहे। जानते हो कि हम ये जुलूस लेके क्यों चलते हैं, ताकि हम जो है रिपोर्ट दे सके जनाबे ज़ैनब कुबरा को कयामत के दिन कि बीबी अगर आपने आज़ादारी की बुनियाद डाली थी तो कयामत तक हम जुलूस निकालते रहे। किस लिए, ताकि इस कत्ल पे खुश होने वालों को देखते रहे। खुदा की कसम कलेजे में दम नहीं है। और ये किस दिन पता चलता है, ये पता किस दिन चलता है, ये है कि हादा यौमुन फरहत बेही आलो जियादिन व आलो मरवान, यानी आज का दिन यौम आशूर, ज़ियारत आशूरा का कलमा है कि आज का दिन यौम आशूर मरवान की औलाद के लिए और इब्ने ज़ियाद की औलाद के लिए खुशी का दिन करार पाया। अरे जुलूस निकालने के बाद अज़ादारान इमाम हुसैन एक एक की सूरत को देखते जाते हैं और अंदाजा लगाते जाते हैं। जो खुश हो रहा है डीएनए चेक करो, या तो इब्ने ज़ियाद की औलाद है या मरवान की औलाद।
मेरे अजीजों, ये फर्श अज़ाए इमाम हुसैन, इसकी एक एक बात जो है ना वो मैसेज है। मैसेज बड़ा जोर दिया जा रहा है इस बात के, मैसेज क्या लेके उठे हो? मैं बता रहा हूं, एक मैसेज दे रहा हूं, और ये एक ऐसा मैसेज है कि जो कयामत तक के लिए काफी है। हुसैन ने आदम से लेके खातम तक सारे सहीफे बंद कर दिए हैं इस एक मैसेज में। मगर यह समझ में उसी की आएगा जिसकी बुद्धि का विकास हो। सुनिए मैसेज क्या है। रुखसत आखिर के लिए आए हुसैन। आने के बाद कहा कि मैं मोहम्मद हनफिया को एक खत लिखना चाहता हूं। खत में क्या लिखा जाता है किबला? हालात लिखे जाते हैं ना, जिस हालात से जिंदगी गुजर रही है कि भाई यहां ये हो रहा है, ये होने की उम्मीद है। हुसैन को ये लिखना चाहिए था, अगर हम अपनी अक्लों के मुताबिक हुसैन को समझें तो। ये क्या कह रहा हूं आपके सामने। मगर जो हमारी अक्लों में आ जाए फिर वो हुसैन कब है? हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने कहा मैं खत लिखना चाहता हूं। गरज के हुसैन इब्ने अली ने खत लिखा। अगर मिंबर पे आने के बाद खुतबे से के बाद में मैं सिर्फ ये 2 कलमे कह के चला जाता, खुदा की कसम मेरी मेहनत स्वार्थ थी। क्योंकि हुसैन इब्ने अली ने ये खत रुखसत आखिर के मौके पर लिखा, मैसेज दिया। कितना बड़ा मैसेज होगा, कितना अहम मैसेज होगा कि जिसे आखिरी वक्त में हुसैन इब्ने अली तहरीर फरमा रहे हैं। लिखा क्या? मिन हुसैन इब्ने अली इला मोहम्मद इब्ने अली वमन क़िबला बनी हाशिमिन अम्मा बगद फ़कअन्न दुनिया लम तकुन वकअन्नल आखिरा लम तज़ल वस्सलाम। ये मेरे मौला, ये मैसेज, ये खत जो आपने मोहम्मद हनफिया अलैहिस्सलाम के नाम लिखा, मेरे मोहतरम सामईन को मेरे माबूद इसको समझने की तौफीक अता फरमा। तुझे हुसैन के हक का वास्ता कि इस जुमले के समझने की तौफीक अता फरमा, मुझे समझाने की तौफीक अता फरमा। देखिए कितनी अजीब बात है कि आदमी जितने काम करता है, जितने बुरे काम करता है, वो सब के सब हुसूल दुनिया के लिए। चोरी करता है दुनिया कमाने के लिए, है ना। जितने भी जराइम करता है, कत्ल करता है, फिसाद फैलाता है, गलत अफवाह फैलाता है, इस दुनिया के हुसूल के लिए, है ना। तवज्जो, मेरे मौला ने लिखा फ़कअन्न दुनिया लम तकुन। जब काना जो है मुसारे पे दाखिल किया जाता है, लम जो है, सॉरी, लम जो है वो मुसारे पे दाखिल किया जाता है, तो माना मासी के होते हैं। तवज्जो, आखिरी आदमी तक तवज्जो। हुसैन इब्ने अली ने लिखा, क्या लिखा? अम्मा बाद फ़कअन्न दुनिया लम तकुन, कि बस ये समझ लो कि जिस दुनिया के हुसूल के लिए तुम इस कमीनगी पे उतर आए हो, कि उसे कत्ल करने के लिए आए हो, कि जिसके सदक़े में ये दुनिया बनी है। ये मेरे महबूब, कि तुम इस दुनिया के हुसूल के लिए उस हुसैन को कत्ल करने के लिए आए हो, कि जिसके सदक़े में ये दुनिया बनी है। ताज्जुब है, तुम्हें इस दुनिया की परिभाषा बता दूं कि ये क्या है, तो बस ये समझ लो मैं हुसैन कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? कि ये समझ लो कि ये दुनिया थी ही नहीं।
ये कह कौन रहा है? ये जितने भी फिसाद, जितनी बेचैनियां, जितनी बदतमीजियां, जितने फरेब, जितनी दसीसाकारियां, ये सब की सब हुसूल दुनिया के लिए है ना। तो वो दुनिया के जिसके हुसूल के लिए आदमी मरा जा रहा है और मार रहा है, कत्ल कर रहा है, कत्ल हो रहा है, उस दुनिया की हुसैन की नजर में क्या हैसियत है? हजरत ने फरमाया कि मैं हुसैन कह रहा हूं कि ये दुनिया, ये समझ लो कि थी ही नहीं, और जहां जाना है इस दुनिया के बाद उसे कहते हैं आखिरत। आखिरत कभी खत्म होने वाली नहीं है, वो हमेशा रहने वाली है। बस जिसने मेरे इस पैगाम को सुन लिया, वस्सलाम, उसे मेरी तरफ से सलाम। समझ में आया? ये मैसेज है, ये एक ऐसा मैसेज है कि हर वक्त अपने आप को चेक करने के लिए काफी है कि इस वक्त हमारा दिमाग दुनिया की तरफ कितना है, हम हुसैन से कितना करीब हैं। बहुत रुलाया गया है हुसैन को। ये बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, मेरे अंदर दम नहीं है मेरी शहजादी, 4 आंसुओं की भीख दे दीजिए। इतने सारे मोमिनीन मोमिनात यहाँ बैठे हुए हैं रोने के लिए। ये बीबी मुझे तौफीक दे दीजिए कि चंद मिनट मसाइब पढ़ ले जाऊं। बहुत रुलाया गया हुसैन इब्ने अली। मेरे आका ने तो खुद कहा है, अन्ना कतीलुल अबरा, अरे मुझे रुला रुला के कत्ल किया गया। कभी ओनो मोहम्मद पर रुलाया, कभी अली अकबर पर रुलाया, कभी कासिम पर रुलाया, कभी कासिम पर रुलाया, अल्लाह अकबर, कभी अली असगर पर रुलाया। समझ नहीं आ रहा है कि मैं किसके मसाइब पढ़ूं, चूंकि चहलुम तो सबका है ना। चहलुम तो जनाब अली असगर का भी है, जनाब ओनो मोहम्मद का भी है, जनाब कासिम का भी है। चलो मैं किसी एक जात को जो है वो महवर बना के मैं मसाइब पढ़ रहा हूं। दिल ये चाहता है कि मैं एक ऐसी बीबी के लाल के मसाइब पढ़ दूं कि जो हुसैन की बेगुनाही का सबसे बड़ा वकील है। नाम जानते हो उसका क्या है? अली असगर। अल्लाह अकबर, अली असगर। अजीजो, ये हुसैन की बेगुनाही का सबसे बड़ा वकील है। 6 महीने का बच्चा, जब हुसैन इब्ने अली ने कहा ना, हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई जो मेरी मदद के लिए आए? मकातिल में ये लिखा हुआ है कि जनाबे अली असगर ने अपने आप को झूले से फेंक दिया और कोहनियों के घुटनों के बल चलते हुए दर खेमा तक आ गए और एक खेमे में कोहराम बर्पा हो गया। हुसैन दौड़े हुए खेमे में आए और आने के बाद जानते हो क्या सवाल किया है? कहा कि ए मेरी बहन ज़ैनब, खेमे में क्या किसी बच्चे का प्यास से इंतकाल हो गया? कहा कि ए मेरे भैया, जब से तुमने हल मिन नासिरिन यंसुरना कहा है, अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया है और इसी वजह से जो है वो खेमे में कोहराम है। और जनाबे अली असगर अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक हुसैन ने कहा कि मेरे लाल को तैयार करके मुझे दो ताकि मैं इत्माम हुज्जत कर सकूं, शायद लश्कर को जो है वो कुछ रहम आ जाए, इस छोटे से बच्चे पे रहम आ जाए। गरज के जनाबे अली असगर अलैहिस्सलाम को लेके चले। ये सारी बात आपने सुनी हुई है। अरे अल्लामा जाफर साहब, ये बात मैंने, अल्लाह उनको अहले बैत के सदक़े में इज्जतों से नवाजे, मौलाना बिलाल काज़मी साहब किबला के वसीले से ये जुमला मौलाना अल्लामा जाफर साहब किबला सुल्तानिया वाले, इनके जबान से निकला हुआ जुमला जो है मैंने उनकी जबान से सुना। क्या कि बहुत से मुकामात ऐसे हैं कि जहां हुसैन इब्ने अली ने कुव्वते इमामत से काम लिया, जिसमें से एक जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम को आगोश में
जो है वो संभाले रखना है। अरे हुरमला ने जो 3 भाल का तीर अली असगर की तरफ रिहा किया है, अरे तीर की रफ्तार इतनी जबरदस्त थी कि अगर हुसैन कुव्वत इमामत से न संभाले हुए होते तो तीर न जाने अली असगर को कहां तक उड़ा के ले जाता। कहां तक तीर उड़ा के ले जाता। गरज के जनाब अली असगर के गुलूए अक़दस पे तीर लगा, और जब तीर लगा हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने जो है वो चुल्लू में खून लिया, आसमान की तरफ फेंकना चाहा, आसमान वालों ने मना कर दिया, जमीन ने मना कर दिया। इनकार आसमां को है, राजी जमीन ही, असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। गरज के जनाब इमाम हुसैन ने अली असगर के खून को अपने चेहरे पे मला और आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ खेमे की तरफ बढ़े, फिर वापस आए, फिर खेमे की तरफ बढ़े, फिर वापस आए। 7 मरतबा ऐसा हुआ। जानते हो क्यों? कि जिस हालत में अली असगर को लेके जा रहा हूं, अगर किसी मां ने देख लिया मां मर जाएगी, अगर किसी बहन ने देख लिया बहन का दम निकल जाएगा, अगर किसी फूफी ने देख लिया फूफी दम तोड़ देगी। मगर हुसैन इब्ने अली वादा तिफली को वफा करने के लिए वक्त नजदीक आता जा रहा है। हुसैन इब्ने अली दर खेमा पे आए और आने के बाद कहा, रबाब अली असगर को ले जाओ। और सबसे पहले जो बच्ची आई खेमे के दरवाजे पे अली असगर की 4 बरस सकीना थी। आने के बाद उसने कहा कि ए बाबा मेरे भैया को सैराब कर लाए हैं। अरे हुसैन ने जबान से तो कुछ ना कहा, गर्दन हिला के मना किया और अबा का दामन हटा दिया। और जैसे ही अबा का दामन हटाया, बच्ची ने क्या मंजर देखा। ऐसा हौलनाक मंजर था कि बच्ची ने अपने हाथों की हथेलियों को उल्टा करके अपनी आंखों पे रखा, आंखों पर रख के इतना तेज दौड़ी और कहा, अम्मा जैसा मेरा भाई सैराब हुआ, अल्लाह करे ऐसा कोई सैराब ना हो, ऐसा कोई सैराब ना हो। और खेमे में कोहराम बर्पा हो गया। और ये वाहिद लाशा है जिसे हुसैन ने खेमे में रखा नहीं बल्कि जनाबे ज़ैनब के सुपुर्द किया कि मेरी बहन अली असगर को जमीन पे न लिटाना, इसलिए कि जो हालत है अली असगर की, अरे कोई बीबी देख ना पाएगी, कोई बीबी देख ना पाएगी। गरज के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक नन्ही सी कब्र बनाई और कब्र बनाने के बाद जो है हुसैन इब्ने अली असगर को लेके आए और लेके आने के बाद जो है कब्र को खोद के जनाब अली असगर ने जनाब इमाम हुसैन ने जनाब अली असगर को रूबरू किया। रूबरू करके देर तक अपने लाल के चेहरे को तकते रहे, देखते रहे। अरे यकायक मोहब्बत में फिर कलेजे से लगा लिया, फिर दोबारा से उठाया, फिर देखा, फिर तड़प के कलेजे से लगा लिया। और न जाने कितनी मर्तबा हुसैन ने इसी तरह किया। फिर उसके बाद जो है वो कब्र में जब लिटाया, जानते हो हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम बार बार देख रहे हैं, अपने लाल को देखते जाते, अभी मिट्टी नहीं डाल रहे हैं, देख रहे हैं। किस हालत में देख रहे हैं कि जनाबे अली असगर की आंखें आधी खुली हुई हैं, लबों पे मुस्कुराहट है, बाँचों में दूध जमा हुआ है। अरे अली असगर को देखते देखते हुसैन इब्ने अली ने कब्र से निकाला, फिर कलेजे से लगा लिया, फिर कब्र में रखा। न जाने कितनी मर्तबा ऐसे ही किया। फिर उसके बाद हुसैन इब्ने अली ने जनाबे अली असगर के पाए मुबारक की तरफ से मिट्टी डालना शुरू की। और पिंडलियों को छुपाया, रानों को छुपाया, शिकम अतहर को छुपाया, सीने को छुपाया। अरे जब चेहरे की बारी आई, हुसैन ने मुंह फेर लिया, मिट्टी डालते जाते हैं और कहते जाते हैं, मेरे लाल अली असगर अब रोज़े महशर मुलाकात होगी।
अरे आप रोने के लिए आए हो ना, थोड़ी देर में रो के चुप हो जाओगे। जानते हो कि सबसे कयामत का मातम करने वाली कौन सी बीबी थी? अरे अली असगर की माँ। बीबी कभी तड़प के बैठ जाती थी, कभी तड़प के बैठ जाती थी, कभी खड़ी हो जाती थी, कभी दौड़ पड़ती थी, कनात से टकरा के गिर जाती थी, कभी पहलू पकड़ के बैठ जाती थी। अरे जब भी बीबी को सब्र ना आया, अल्लामा गुलाम हसनैन कंतूरी किताब अल-मैतैन में लिखते हैं कि बीबी के गेसू बहुत दराज थे। अरे शहजादी ने अपने बालों को चौबे खेमा में जकड़ लिया और फिर मुंह पे इस तरह मातम किया कि बालों का जूड़ा चौबे खेमा में उलझ के रह गया। अरे बीबी रोती जाती थी और कहती जाती थी, ए मेरे लाल अली असगर, क्या तेरा कातिल साहिब औलाद नहीं था? अरे आज अली असगर का चेहलुम है। आज जनाब ज़ैनब कुबरा करबला में आई है, करबला में आई है। जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी कब्र हुसैन से लिपटे हुए हैं कि हुक्म हुआ जनाब जाबिर को, जाबिर करबला को छोड़ दो, दुखों की मारी हुई आ रही है, मेरी माँ जाई आ रही है। अरे जनाब जाबिर दूर हट गए। जनाब ज़ैनब कुबरा की नज़र जैसे ही जनाब सैयद सज्जाद ने कहा ना कि फूफी अम्मा ये मेरे बाबा हुसैन की कब्र है, हाजा कब्रिल हुसैन कद कुतिला अतशानन, अरे ये मेरे उसी बाबा की कब्र है जिसे प्यासा तड़पा तड़पा के मारा गया। अरे बीबी ने अपने आप को अमारी से फेंक दिया और फिर कोहनियों के बल चलती हुई आई। आने के बाद कहा कि ए भैया, अगर तुमने जख्म खाए हैं तो तुम्हारी बहन ने भी कोड़े खाए हैं, तुम्हारी बहन ने भी दुर्रे खाए हैं। ए भैया, अगर तूने सर दिया है तो सर की रिदा मैंने भी दी है, अगर तूने अली असगर को दफनाया है तो मैंने सकीना को दफनाया, मगर जब तूने अली असगर को दफनाया हाथ रिहा थे, मैंने जब सकीना को दफनाया हाथ बंधे हुए थे। फिर उसके बाद जनाब सैयद सज्जाद से कहा कि ए मेरे लाल, मुझे मेरे गाजी की कब्र तक तो लेके चल। जनाब सैयद सज्जाद ने फूफी अम्मा का हाथ पकड़ा और एक कब्र पे ले जाके कहा कि फूफी अम्मा ये मेरे चचा की कब्र है। अरे बीबी ताब न ला सकी और कब्र पे गिर गई। कुछ देर के बाद उठी, कहा कि ए मेरे लाल सज्जाद, क्या ये मेरे गाजी की कब्र है या ये मेरे अली असगर की कब्र है? कहा कि फूफी अम्मा ये मेरे चचा अब्बास की कब्र है। ए फूफी अम्मा, जालिमों ने मेरे चचा को टुकड़े टुकड़े कर। फूफी अम्मा, आप तो कब्र न देख पाई, अरे मैंने तो अपने चचा की लाश के टुकड़ों को अपने इन हाथों से दफन किया है। ए फूफी अम्मा,